नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जेई और एमएससी सीटी के ड्रॉपर्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए। स्टूडेंट, ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, जिस वीडियो का स्टूडेंट टाइटल है कि जेई एमएससी सीटी ड्रॉपर्स की बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बिगेस्ट मिस्टेक होती है जिनके कारण स्टूडेंट हमारे नंबर्स नहीं आ पाते हैं या हमारा सिलेक्शन कुछ नंबर्स के कारण रुक जाता है। तो स्टूडेंट, ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंटर्स है, मैं आप सबको हाईलाइट करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने जेई के प्रिपरेशन के लिए, सीटी के प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया है, उन सभी के लिए स्टूडेंट ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज जो कुछ चीजें मैं आज के वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट, शायद अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका 5 या 10% स्कोर बढ़ सकता है, रिस्पेक्टिव आपका जेई हो या एमएसटी सीटी का आपका एग्जाम हो। बिकॉज जहां तक स्टूडेंट मुझे पता है, मैंने भी खुद इंजीनियरिंग की है, मैंने भी खुद इन सारी जर्नी से मैं खुद गया हूँ स्टूडेंट, जेई के जर्नी से। तो मुझे पता है कि कहाँ पे गलतियां होती है स्टूडेंट से। अगर इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, इस पे अगर हम लोग थोड़ा काम कर लेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप सबका स्कोर इंप्रूव होगा। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं, एग्जैक्ट क्या चीजें है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, या ये सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है या सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है हर ड्रॉपर से, जिनके कारण ऑलरेडी जिस स्टूडेंट ने पहले ही एग्जाम दिया था वो फिर से ड्रॉप के लिए आ रहा है और वो वही गलतियां दोबारा दोहराता है, जिसके कारण स्टूडेंट उसके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर मैं जेई मेंस एडवांस की बात करूं स्टूडेंट, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखा जाएगा तो लगभग कुछ 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल ऑन एन एवरेज जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से पहले 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं विद हेल्प ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस में। अगर हम लोग देखेंगे कुल मिला के लिए, अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो लगभग कुछ 20,000 सीट्स होती है ऑन एन एवरेज आईआईटी के लिए मैं बात करूं। तो अगर आप देखो स्टूडेंट, 15 लाख बच्चों में से पहले 20,000 में आना है, पहले 1 लाख में आना है, तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिकॉज जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जो 11 12 से पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी ड्रॉप लेके फिर से पढ़ाई कर रहा है, वो भी काफी देखा जाएगा तो 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसको भी सारी चीजें पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसका प्रिपरेशन स्टूडेंट आप लोगों से भी बहुत ज्यादा है। अगर जो ड्रॉपर्स है, जो अभी सीरियस है, जिनको सच में आईआईटी चाहिए, जिनको सच में एनआईटी चाहिए, जिनको महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं एमएससी सीईटी का वीजीटीआई सीओपी जैसा कॉलेज चाहिए, जिसमें आप सभी को कंप्यूटर साइंस आईटी, ये ड्रीम ब्रांचेस के लिए अगर आप सभी लोग प्लान कर रहे हो, जो कि आपका सबका सपना है, करियर है, तो स्टूडेंट मैं आप सबको कहना चाहूंगा सीरियस हो जाइए। ये जो कुछ मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स आप फिर से मत दोहराइए। बिकॉज यही मिस्टेक्स है स्टूडेंट जो हमारा रिजल्ट हमसे छीन के ले रही है। ऑलरेडी आप लोगों ने लास्ट ईयर मतलब 12th का एग्जाम दिया था, जिसमें से आपको वो रिजल्ट नहीं मिला था। बट अभी अगर फिर से आप ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हो, या अगर आप फ्यूचर में ड्रॉप लेना चाहते हो, उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट, जो पहला मिस्टेक होता है आप सभी से कि आप लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हो, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, सेम स्ट्रेटेजी दैट फेल्ड। अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, बात करते हैं हम लोग मैथ्स की, राइट। मैथ्स में जनरली क्या होता है स्टूडेंट, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कैलकुलस से काफी भागता है। जो सिंपल सिंपल पोर्शन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल, या जो बेसिक चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल, ये जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं वो आप सभी को आते हैं। बट जो कैलकुलस है स्टूडेंट, जो कि मेजर पोर्शन होता है आपके पूरे जेई मेंस एडवांस एग्जाम का, अगर मैं सीईटी की बात करूं, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे कुछ ये टॉपिक्स है स्टूडेंट, इसमें हमें प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट, तो इसमें आपके नंबर बनेंगे ही नहीं। तो होता क्या है स्टूडेंट, मैंने देखा है कि अगर आपने 11 12 रेगुलर किया है, तो आपने भी मैथ्स के लिए, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, इजी इजी टॉपिक आप कर जाते हो। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डेप्थ वाला आता है, क्वेश्चन ज्यादा आता है कैलकुलस के ऊपर, जो कि हमारा वीक होता है, उस पर हम लोग प्रिपरेशन करते ही नहीं है। आप फिर ड्रॉप के लिए आए हो, ड्रॉप के लिए आप क्या सोचते हो कि चलो छोड़ दो यार, मुझे ऑलरेडी मतलब कैलकुलस वीक है, तो मैं थोड़ा फिजिक्स अच्छा कर लेता हूँ, केमिस्ट्री अच्छा कर लेता हूँ, तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा निकल जाएगा जेई एडवांस या सीईटी। बस स्टूडेंट, वैसा नहीं होता है। अगर आपको फिर से अच्छा स्कोर लाना है, आपको सिलेक्शन चाहिए स्टूडेंट, तो 3 ही सब्जेक्ट, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप तीनों को भी सेम वेटेज देना है स्टूडेंट, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेई मेंस एडवांस में या सीईटी में, आप सबका स्कोर शीट, मार्कशीट उठा के देखिए स्टूडेंट, सब लोगों को अच्छे नंबर से उनके रिस्पेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। बस यही हो सकता है कि कोई इनमें से एक आपका बहुत स्ट्रांग होगा, जो आपको एज देगा, जो आपको कंपटीशन से आगे रखेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एक सब्जेक्ट को छोड़कर सिलेक्शन कर पाओगे, तो बहुत डिफिकल्ट है।
तो स्टूडेंट प्लीज जो गलतियां आपने 12th में की है, 11th 12th में की है, वो फिर से मत दोहराइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग आपके साथ होनी चाहिए। पुराने स्ट्रेटेजी के साथ मत जाइए, बिकॉज ऑलरेडी आपने 2 साल उस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की थी जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया है। अभी आप लोगों ने अगर ड्रॉप लिया है या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो आप सभी को कुछ नए तरीके से, नए प्लानिंग के साथ इस तीनों ही सब्जेक्ट को आप सबको डील करना होगा, और आपको एक्चुअली प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा करना होगा, ना कि थ्योरी रीडिंग से या रिवीजन से। उससे स्टूडेंट नंबर नहीं आएंगे। थ्योरी आप कितने भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थ्योरी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपका सेलेक्ट करेगा थ्योरी, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस ही है जो जेई मेंस एडवांस या आपको सीटी में बचा सकता है, जो कि मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे कह रहा हूं। सेकंड स्टूडेंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी, इग्नोरिंग प्रैक्टिस, जो अभी मैंने रिपीट किया है। थ्योरी से आपका स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस ही करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जेई मेंस एडवांस में। बिकॉज ये जितने भी एग्जाम है स्टूडेंट, जेई मेंस एडवांस की मैं बात करूं या आपका सीईटी है स्टूडेंट, ये सारा ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम है। आप सिंपल सी बात करो ना स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री के टॉपिक उठा लो, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कुल मिला के अभी आप देख लो 60 to 70 टॉपिक्स है कम से कम। आप देखिए इन 60-70 टॉपिक्स में से अगर मैं मेंस की बात करूं, 30 कुछ 25-30 क्वेश्चंस आपको आते हैं। सीईटी का भी वही हाल है, 50 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। आप इमेजिन कीजिए 60-70 चैप्टर्स आपको ऑन एन एवरेज पढ़ना है 2 साल में। उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 50 या 30 क्वेश्चन है जो आपको जेई मेंस या एमएसटी सीईटी का जो आपका एमएसटी सीईटी है वो आपको क्वेश्चंस देता है सॉल्व करने के लिए। तो पूरे 2 साल का मेहनत, 2 साल का हर एक टॉपिक का निचोड़, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम आपको जेई या आपको सीईटी देता है उसके एग्जाम में। तो देखा जाएगा तो आप अगर आप थ्योरी करके जा रहे हो तो 2 या 3 4 या 5 सवाल आप कर लोगे थ्योरी के बेसिस पे। बट आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आएगा। और जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, देखा जाएगा तो 4 to 5 क्वेश्चन जनरली किसी भी एग्जाम में बहुत सिंपल होते हैं, जो कि कोई नॉर्मल एस्पिरेंट कर सकता है। बट सिलेक्शन होता है स्टूडेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन से, सिलेक्शन होता है स्टूडेंट मॉडरेट लेवल से। और मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जब कि आपकी प्रैक्टिस होगी उस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा। आपने ड्रॉप लिया है इसलिए मैं बहुत इंफेसिस कर रहा हूं कि अभी आप थ्योरी के ऊपर मत जाइए। थ्योरी अगर करना भी है तो 5-10% थ्योरी बस रखिए। जब तक आपको स्टूडेंट कंसेप्ट नहीं समझ में आती है, आपको प्रैक्टिस ही करना है। बिकॉज जिन जिन ड्रॉपर को सिलेक्शन हुआ है उन सभी ने प्रैक्टिस की है। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं स्टूडेंट, अगर आप देखोगे कि ज्यादातर अगर आप एडवांस की बात करो, सिलेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट देखा गया है कि ड्रॉपर्स का सिलेक्शन होता है एडवांस में। क्यों होता है? बिकॉज उनको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या गलतियां उन्होंने जेई मेंस में की है, एडवांस में की है, जिनका कारण उनका सिलेक्शन कुछ 10-20 नंबर से मिस हुआ है, या जिनके कारण उनका कोई टॉपिक कमजोर था, एक सब्जेक्ट कमजोर था, जिसके कारण उनका सिलेक्शन मिस हुआ है। अगर मैं सीईटी की बात करूं स्टूडेंट, तो 120-130 नंबर आ जाते हैं बच्चों को 200 में से। बट जो सिलेक्शन है फॉर द VGTI COEP जैसे बड़े कॉलेज के लिए, आपको कम से कम चाहिए स्टूडेंट 150 प्लस मार्क्स चाहिए, जो कि आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीईटी की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वहां पे क्वेश्चन देखा जाएगा तो एज कंपेयर टू मेंस एंड एडवांस थोड़े बहुत सिंपल होते हैं, बट वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा कंसर्न होता है। सीईटी की मैं बात करूं, मेंस एडवांस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम आपको सफिशिएंट होता है, बट यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप जेई मेंस एडवांस के एस्पिरेंट हो स्टूडेंट, तो आप सीईटी में अच्छा कर लोगे बिकॉज आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। बट सीईटी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है स्टूडेंट, तो आपको भी सीईटी के क्वेश्चंस के, सीईटी के टाइम मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज बहुत बच्चों की गलत फहमी है कि सर अगर मैं मेंस एडवांस कर लूंगा तो मैं सीईटी कर लूंगा। नहीं, सीईटी कर लोगे बट क्या आप उस लेवल से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बिकॉज स्टूडेंट सीईटी के क्वेश्चंस की डिमांड अलग है, सीईटी का पेपर पैटर्न अलग है, टाइम मैनेजमेंट अलग है, जो कि जेई मेंस एडवांस का पूरा अलग है। इसमें आपको हेल्प हो सकती है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप सीईटी में आगे निकल सकते हो। बट सीईटी में चाहिए टाइम मैनेजमेंट, जो कि 90% बच्चों का वीक पॉइंट होता है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं कि वो लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत वीक होते हैं, या टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर 99% स्टूडेंट का जो स्कोर है 160 एंड अबव नहीं जाता है। महाराष्ट्र के केस में बहुत कम लोग जो है 160, 165 या 170 के अराउंड जाते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं 110 से लेके 120, 130, 140 तक आता है, बट 150 एंड अबव वो रियल हर्डल होता है। महाराष्ट्र सीईटी की मैं बात करूं, जेई मेंस में टाइम बहुत है, बट टाइम को आपको सही से यूटिलाइज करना है, कंसेप्ट के साथ में जाना है, तो आप जेई मेंस में अच्छा कर पाओगे।
नेक्स्ट जो स्टूडेंट मिस्टेक है, लैक ऑफ रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉप लिया है, होता क्या है, आप सबको लगता है सर, अभी अगर मैं बात करूं सर, मई महीना चल रहा है, एग्जाम को टाइम है सर, एग्जाम होने वाला है सर जैन के 2026 में, 6 महीना है सर, मैं आराम आराम से 2-2 महीना में पढ़ लूंगा सर, फिजिक्स के लिए 2 महीना पढ़ूंगा, केमिस्ट्री 2 महीना पढ़ूंगा, मैथ्स 2 महीना पढ़ के सर मेरा हो जाएगा और मैं बेस्ट स्कोर कर लूंगा। स्टूडेंट, ये कभी नहीं होता है। मैं भी खुद स्टूडेंट था, मैंने भी खुद पढ़ाई की है, मुझे जहां तक पता है, जब जब हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया है स्टूडेंट, ओनली 1% ही स्टूडेंट्स होंगे जिनका टाइम टेबल सच में फॉलो होता है। बाकी 99% स्टूडेंट का टाइम टेबल हर 10 दिन में बदलता है, हर 15 दिन में नया टाइम टेबल आ जाता है, हर 15 दिन में हम खुद को ही कहते हैं कि नहीं चलो कुछ नहीं, 10 दिन गए वेस्ट, फिर से मैं कर लूंगा, 10 दिन में गाँव गया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं हो जाएगा कवर, 5 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, 2 महीना बचा है। स्टूडेंट, ऐसा करके आपका एग्जाम आ जाएगा कल सुबह 11 बजे, तो भी आपका प्रिपरेशन नहीं होगा, ये हकीकत है। जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है, जिन लोगों से ड्रॉप में गलतियां हुई है स्टूडेंट, आप उनसे पूछिए कि टाइम निकल जाता है, टाइम नहीं बचता है। अभी मई का महीना चल रहा है, मई 2025 स्टूडेंट, ये मई भी निकल जाएगा, जैन का आपका पहला अटेम्प्ट है, आप उसी में ही पूरा ताकत लगा दो कि जैन के पहले अटेम्प्ट में, जेई मेंस में आप अच्छा कर लो, सो दैट अप्रैल में आप और अच्छा कर सकते हो। रही बात सीईटी की, तो भी आपको 8 या 9 महीने का समय। सीईटी स्टूडेंट जो भी है महाराष्ट्र के, उनको मैं प्योरली कह रहा हूं, आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज सीईटी का टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आप पढ़ाई करके भी उसको टैकल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व ही करना होगा, टाइम के साथ सॉल्व करना होगा। और टाइम टेबल जो है स्टूडेंट, जो यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है कि टाइम टेबल में 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और टाइम टेबल फॉलो करना, टाइम टेबल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल ही बनाओ, बट उसको फॉलो करो। फॉलो नहीं करोगे तो भी उस टाइम टेबल की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अगर मैं, आप जिनको भी सिलेक्शन चाहिए स्टूडेंट, जो भी ड्रॉपर है, जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, उन सबके लिए मैं कह रहा हूं कि आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो सच में आप कर पाओ। आप लिख दोगे कि सर मैं 2 दिन में 10 टॉपिक खत्म कर पाऊंगा मैथ्स के, अरे भाई नहीं कर पाओगे। वो थ्योरी पढ़ने में ही आपके 2 दिन जाएगी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आप एक दिन में एक टॉपिक भी कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। टॉपिक क्या, थ्योरी होता है 2 या 3 पेज का, बट जो प्रॉब्लम्स है, कम से कम 100 प्रॉब्लम जब आप करोगे, जेई मेंस के लेवल का प्रॉब्लम, एडवांस के लेवल का प्रॉब्लम, तब जाके आपका ब्रेन ओपनिंग होगा, माइंड ओपनिंग होगा। कोई भी टॉपिक को अगर आपको समझना है, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो स्टूडेंट, आपको थ्योरी पढ़ के, प्रॉब्लम्स लगा लगा के, टाइम दे दे के आपको प्रॉब्लम का इंसाइट मिलता है, आपका ब्रेन ओपनिंग होता है, आपको कुछ एक नई इंसाइट्स मिलती है कि नहीं सर, मैंने डिफरेंशिएशन को ऐसा समझा था, बट सर डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है, या ये चीजें हैं सर, ये कुछ ट्रिक्स है जो मुझे मिली है डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। या केमिस्ट्री का मैंने ऑर्गेनिक सर देखा है, मैंने बेसिक तो कर लिया सर, बट जब मैंने एक्चुअल में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस किए तो मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक सर बहुत आसान है, बस उसमें प्रैक्टिस और थ्योरी को बहुत अच्छे से मुझे याद रखना है, सो दैट मेरे ऑर्गेनिक के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वही है स्टूडेंट, इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स। अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा। वीक टॉपिक्स स्टूडेंट, ये काफी मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है कि जहां तक मैं बताऊं, तो मैंने बोला मैथ्स में आपका ठीक है, कि मैथ्स में आपका, मैंने कहा कैलकुलस वीक है, चलो अभी मैं फिजिक्स की बात करता हूं। फिजिक्स में स्टूडेंट 99% स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट होता है वो होता है आपका मैकेनिक्स। मुझे पता है जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है वो हर कोई मैकेनिक्स से बहुत दूर भागता है। मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन है आपका फ्रिक्शन होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होंगे, या जो भी मैकेनिक्स का पार्ट है, मुझे पता है स्टूडेंट को एप्लीकेशन लेवल पे बहुत डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को। बिकॉज होता है क्या, जनरली कोई भी बच्चा 11th में स्टार्ट करता है तो मैकेनिक्स से ही उसकी शुरुआत होती है, किसी भी कोचिंग क्लास में, किसी भी आप जहां से आपने पढ़ाई की है। और जब तक मैकेनिक्स खत्म होता है तब तक आपको थोड़ा समझ में आता है कि भाई जेई मेंस क्या है, एडवांस क्या है, या आपका सीईटी क्या है। बट मैकेनिक्स के बाद जो सारे टॉपिक्स आपके शुरू होते हैं, कभी देखा जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो ओवरऑल देखा गया वो काफी इजी जाता है स्टूडेंट के लिए। मॉडर्न फिजिक्स आप सबके लिए काफी आसान है, राइट। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, ग्रेविटेशन की बात करूं, ये सारे टॉपिक्स स्कोरिंग है, ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट के केस में ज्यादातर मैंने देखा है जो इजी जाते हैं आप सबके लिए। बट आपका डिफिकल्ट पार्ट होता है मैकेनिक्स, और वही क्या होता है कि मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। मैं आपको कह रहा हूं, देखो पास होना है तो आप पास हो जाओगे, बट सिलेक्शन चाहिए अच्छे एनआईटी में, आईआईटी में, या सीईटी के बेस्ट कॉलेज में स्टूडेंट, तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीक टॉपिक्स को मत छोड़िए। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के सारे जितने भी बच्चे हैं वो फिजिकल से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं सर? फिजिकल का ना मेरा स्टाइकोमेट्रिक का क्वेश्चन होता है सर, ना मेरा केमिकल काइनेटिक्स के मेरे क्वेश्चन कभी बनते हैं सर, और जो जितने भी क्वेश्चन सर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सर, वो सारे क्वेश्चन को सर मैं स्कीप करता हूं।
मैंने देखा है स्टूडेंट, स्टोइकोमेट्री का वेटेज 10 या 20-30% वेटेज होता है रिस्पेक्टिव टू द एग्जामिनेशन। 90% बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं करते। केमिकल एंड काइनेटिक्स के इक्वेशन, रिएक्शंस, बैलेंसिंग द रिएक्शंस, जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बिकॉज उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है। आपका थर्मोडायनामिक्स, राइट, आपके केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपका स्टोइकोमेट्री, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट के लिए, जो एस्पिरेंट है जेई का, सीईटी का, उनके लिए टॉपिक काफी उन सबको डिफिकल्ट लगता है। स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत आसान है, कैलकुलेशन है प्योरली, बस इसमें आपको समझना है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ जाओ स्टूडेंट, आपके फिजिकल के भी प्रॉब्लम बनेंगे। अभी होता क्या है, हर किसी का अपना सब्जेक्ट पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। अगर समझो आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप फिजिक्स अच्छा कर लोगे, बट आपका केमिस्ट्री वीक है, फिर केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक मतलब फिजिकल वीक हो सकता है। अगर आप मैथ्स के मैं बात करूं तो 90% बच्चे मैथ्स में कैलकुलस से डरते हैं, कैलकुलस को सॉल्व ही नहीं करते, कैलकुलस का क्वेश्चन आता तो छोड़ देते डायरेक्ट। बस स्टूडेंट इन सभी से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी ड्रॉप लेने के लिए प्लान किया है या जिन लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया है, ध्यान से सुनना। अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करनी होगी। जितने भी टोटल टॉपिक्स है तीनों सब्जेक्ट के मिला के सबको आपको इक्वल वेटेज देना, इक्वल टाइम देना है। जब तक आप तीनों टॉपिक्स को इक्वली नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, आप नहीं जा पाओगे। अगर मैं मेंस की बात करूं, 300 में से चलो 100 नंबर आप लाओगे स्टूडेंट, बट सिलेक्शन होता है 150, 160 एंड अबव नंबर से। आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा नीचे वाला एनआईटी मिल जाए। अगर आप सोच रहे हो सर मुझे एनआईटी वरंगल चाहिए, सूरतकल चाहिए, एनआईटी त्रिची चाहिए, एनआईटी नागपुर को कॉम्स चाहिए सर मुझे, तो स्टूडेंट 300 में से 200 प्लस नंबर की बात करो तो ही आप इन कॉलेज का नाम ले सकते हो। 200 अगर नीचे लेके आ पाओगे तो नहीं होगा स्टूडेंट। तो वो 200 प्लस कब होगा, तब जाके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को पढ़ पाओ। बहुत ध्यान से सोचना, अगर आपको स्कोरिंग चाहिए तो ये तीनों सब्जेक्ट मिला के देंगे। जब आप किसी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करके जाओगे तो आप उसका 60% एग्जाम में दे पाओगे। बहुत ध्यान से सोचना। और ऑलरेडी आपने पेपर दिया है, जो ड्रॉप के लिए अभी प्लान कर रहे हैं सब लोगों को पता है उन्होंने क्या गलती की है जैन के अटेम्प्ट में, अप्रैल के अटेम्प्ट में। तो ये गलती नहीं दोहराना है, तो ही जाके आप ड्रॉप के लिए सोचो, ड्रॉप के लिए प्लान करो। कि आपको जो है वीक टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, प्लान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट, इस केस में जो मैंने लिखा है कि ये सबसे बड़ा हमारा अभी जो दुश्मन है वो है सोशल मीडिया। मैं इसको डायरेक्टली कह रहा हूं, बिकॉज स्टूडेंट क्या होता है कि अभी आपने ड्रॉप लिया है, जैसे मैंने कहा सर 6 महीना बचा है ना सर, अभी मैं क्यों ध्यान दूं, मैं कर लूंगा सर, हो जाएगा, 40-50 नंबर तो बढ़ाना है सर, मैं आराम से 40-50%, 40-50 मार्क्स बढ़ाऊंगा। अभी का लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं स्टूडेंट, नीट का पेपर अभी तक के हिस्ट्री में मैंने जहां तक सुना है, देखा भी है कि बहुत डिफिकल्ट आया है। सब स्टूडेंट का कहना है सर नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, फिजिक्स भी बहुत डिफिकल्ट था। तो स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि जो पेपर सेट करने वाली अथॉरिटीज है या जो एनटीए है स्टूडेंट, वो हर साल पेपर में कुछ ना कुछ नया लेके आता है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल अलग होती है, कुछ ना कुछ पैटर्न अलग होता है। जेई मेंस, एडवांस या सीटी के मैं बात करूं स्टूडेंट, हर साल पेपर पैटर्न या क्वेश्चन की लेवल अलग होती है। अगर आप सोच रहे हो सर कि मुझे कोई नहीं सर, मैंने ड्रॉप लिया है, बस मुझे 40 मार्क्स बढ़ा लूंगा सर तो मुझे एनआईटी मिल जाएगा या एडवांस मिल जाएगा या तो कोई सीईटी मिल जाएगा। स्टूडेंट ये 40 मार्क्स के लिए आप ये मत समझो कि आपको एग्जिस्टिंग मार्क्स से बस आगे 40 बढ़ाना है। आपको सर जीरो से फिर आपको जाना है 180, आपको जीरो से ही स्टार्ट करना, ये दिमाग में डाल लो। ड्रॉपर को ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, उनको लगता है मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा, 40-50 नंबर बढ़ाना है सर मैं बढ़ा दूंगा 1 महीने में। नहीं हो पाता। जो 2 साल में आप नहीं कर पाएंगे, कर पाए हैं क्या आप 1 महीने में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा मिथ है। और ये मिथ फिर कब पता चलता है स्टूडेंट को, जब वो फिर ड्रॉप का अटेम्प्ट देंगे जैन का, अप्रैल का, उनको पता चलता है कि सर मैंने गलती की है। बहुत सारे स्टूडेंट का भी मुझे मैसेज है या ईमेल आता है, या जो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो कि सर मैंने गलती हुई है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था, क्या अभी मैं फिर से इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ थर्ड अटेम्प्ट वाला? तो आप सोचिए स्टूडेंट, उसको ऑलरेडी ड्रॉप मिला था, ड्रॉप लेके भी ना वो इंप्रूवमेंट अच्छा कर पाया, ना वो जेई मेन से एडवांस में अच्छा स्कोर ला पाया, ना वो सीईटी अच्छा कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? तो बिकॉज ये सारे पॉइंटर्स हैं स्टूडेंट, इस पे 90% स्टूडेंट गलतियां करते हैं। इस वीडियो से मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट ये गलती आप मत दोहराइए, बिकॉज ये आप सबका करियर है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, अभी जरूरत नहीं है। 6-7 महीने बाद जब आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो सारी चीजें आपके पास आने ही वाली है। नॉट गिविंग इनफ मॉक टेस्ट, मैंने ऑलरेडी कहा है इस वीडियो में कि प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी इस दुनिया की ताकत या फैकल्टी या कोई भी आपके मेंटर्स होंगे,
कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि टेस्ट मत दे बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी प्रॉब्लम्स को देख लो, ऊपर ऊपर से देख के आपके नंबर नहीं आएंगे। जब एक्चुअल में जाके 3 घंटा 2 घंटा आप एक्चुअल में क्वेश्चंस लगाओगे स्टूडेंट, हम लोगों ने भी लगाए थे, मुझे पता है मैंने क्या गलतियां की थी मेरे समय। तो ये गलतियां वही थी कि स्टूडेंट लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ टेस्ट, वो मत कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना वो टॉपिक आपके याद में रहता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए 6-7 महीना आपके दिमाग में रहेगा। बिकॉज पूरे 2 साल का नॉलेज आपको वो 3 घंटे में अप्लाई करना है। फिर आपको मेंस हो, एडवांस हो, या जो भी आपका सीट एग्जाम हो, 3 आवर्स के अंदर स्टूडेंट पूरे 2 साल का आपका मेहनत आपको अप्लाई करना है। वो याद रहेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, कुछ 10 या 20 हजार क्वेश्चंस को आप खुद पर्सनली सॉल्व करोगे, तभी जाके स्टूडेंट आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाके आप 200 के ऊपर का नंबर सोच पाओगे आपके मेंस में। और ये ऑलरेडी सब ने किया है, जो जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो लोग यही करते हैं। आपको कुछ नया नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, बस जो भी करना है बहुत शांति से, सोच समझ के, स्ट्रेटेजी के साथ में करना है, जो कि श्योर शॉट आपको सक्सेस देगा। अवॉइडिंग मेंटरशिप एंड गाइडेंस यूजिंग टू मेनी स्टडी मटेरियल्स। तो स्टूडेंट ये मेंटरशिप ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। गाइडेंस, मुझे पता है आप सभी लोगों ने कहा ना कहा कोचिंग लिया, हर किसी का कोई ना कोई एक फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी होता है, आप सबके मेंटर्स है, आपके मम्मी पापा है, आपके फैकल्टीज है, टीचर्स है। स्टूडेंट प्लीज उनकी जो जो लफ्ज है, उनका जो जो वर्ड है, सारे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से फॉलो करना, बिकॉज वो सब लोग आपसे सीनियर है। उनको पता है कि बच्चे कहाँ पे गलतियां करती है। जिन फैकल्टीज ने, जिन जिन जो भी आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है, टीचर्स है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है 11th 12th, या जो भी आपको अभी ड्रॉप में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, उन्होंने काफी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उनको जेई का हर एक क्वेश्चन पता है, उनको जेई का पैटर्न पता है, उनको सीईटी का पैटर्न पता है कि सीईटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने ही लाखों या हजारों बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन दिया है। अगर मैं कुछ बड़े इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो उनको वो पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट का, उस एग्जाम का। उनको पता है कि उसका रियल की क्या है, की टू सक्सेस उन सभी फैकल्टीज को पता है। तो आप सभी फैकल्टीज का, जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, सबका जो कहना है, जो उनका मेंटरिंग है, गाइडेंस है, प्लीज फॉलो कीजिए। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करोगे स्टूडेंट, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप कर लोगे, आप खुद के मेहनत पे, बलबूते पे भी आप फॉर एग्जाम्पल 300 में से 150 से ला सकते हो, बट हमें चाहिए 220 230, अगर अच्छा एनआईटी चाहिए। तो वो कब मिल पाएगा? वो मिल पाएगा स्टूडेंट मेंटरशिप और गाइडेंस। और जितने भी ड्रॉप के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, ड्रॉपर्स के लिए प्लान कर रहे हो, मैं तो कहूंगा आप तो मेंटरशिप गाइडेंस के बिना आगे मत बढ़ो। बिकॉज 2 साल आपने पढ़ाई करके ऑलरेडी गलतियां की है, और ये 1 साल आपके लिए लास्ट है आपके करियर का, जिससे आपका करियर डिसाइड होने वाला है कि आप आईआईटी में जाओगे, एनआईटी में जाओगे, या आप ट्रिपल आईटी में जाओगे, या विजिटिया में जाओगे, या सीओपी में जाओगे। अगर इन 5-6 ऑप्शन में से अगर कहा नहीं लैंड कर पाओगे स्टूडेंट, तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है आप सबको पता है, क्या प्लेसमेंट्स है, मुझसे ज्यादा आपका रिसर्च है। आप सब लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा है कि प्लेसमेंट क्या है इन बेस्ट कॉलेजेस के। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो उसकी फीस क्या है, उनका प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, उसमें सच में प्लेसमेंट मिलती है क्या, क्या मेरा जॉब सिक्योर होगा। तो स्टूडेंट बहुत बड़ा, मैं कहूंगा तो एक ब्लैकआउट है। अगर आप इन 5-6 कॉलेज में लैंड नहीं कर पाओगे, तो बाहर की जो परिस्थितियां है स्टूडेंट, वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी भी आप सबके पास समय है, अगर जिसको ड्रॉप लेना है तो बहुत ध्यान से सोच समझ के ड्रॉप के लिए प्लान करो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया है, सबकी मिस्टेक स्टूडेंट में यहाँ पे मैंने इनलिस्ट की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बट जहां तक मैंने खुद एस्पिरेंट जर्नी में देखा है, जहां तक मैंने आप सबसे सीखा है, समझा है, जिन जिन लोगों ने मुझे इनपुट दिया कि सर ये प्लीज वीडियो आप बनाइए कि क्या मिस्टेक्स होती है, सो दैट जो नए एस्पिरेंट्स है, नए स्टूडेंट्स है, जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, वो सभी लोग इन सारों पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सोचना, समझना कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है। अगर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट स्टडी मटेरियल जितना ज्यादा रखोगे, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे और सिलेक्शन से आप दूर भागोगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल क्या है? आपका एनसीईआरटी का बुक, वही आपके लिए मैं तो कहूंगा आपका मेन बुक होना चाहिए। बिकॉज उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा उस एनसीईआरटी के कंसेप्ट के बेस पे, उसके अगल बगल में क्वेश्चन आएगा या कुछ वन लाइनर आएंगे। अगर मैं आपकी सीईटी की बात करूं, जो आपका बोर्ड का है, आपका बुक है, 50% क्वेश्चन तो सीईटी का उससे ही आता है। अगर आप अच्छे से उस एनसीईआरटी का बुक, आपका स्टेट बोर्ड का बुक जो भी है स्टूडेंट, उसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे, वो आपका सबसे बड़ा मेन प्राइमरी स्टडी मटेरियल है। सेकंड जो स्टडी मटेरियल है, जो फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आप वो कोई भी एक बेस्ट टाइटल उठा लो। सीईटी के लिए आपको लगता है सर ये बेस्ट टाइटल ले लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो भी रिस्पेक्टिव टाइटल्स है फॉर जेई मेंस एडवांस, बस एक एक टाइटल लेके शांत हो जाओ। उसी टाइटल को स्टूडेंट 10 बार पढ़ लो।
10 बुक्स लाओगे आप पागल हो जाओगे, सर मैं फिजिकल के लिए सर ये पढ़ूं, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए सर ये बुक है, इनऑर्गेनिक के लिए ये है। स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने आप में आप देखोगे तो कम से कम 100 प्लस चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, मैं कुल मिला के समेशन करूं, उतने चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपके पास भी टाइम कम है। आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड बुक्स है, वो आपके लिए मेन प्राइमरी होना चाहिए, उसको आप कम से कम 10 बार पढ़ लो। और उसके क्वेश्चंस लगाने के लिए जो मार्केट के बेस्ट बुक्स है, जो भी बेस्ट टाइटल्स है, जो पिछले कई सालों से मार्केट में अच्छे से रिकमेंडेड है बाय द एस्पिरेंट्स एंड द फैकल्टीज, वही टाइटल का एक एक कॉपी ले लो, बस रुक जाओ। ज्यादा स्टडी मटेरियल में मत रुको, कंफ्यूज हो जाओगे। सारे स्टडी मटेरियल सेम होते हैं, सब में क्वेश्चन तो वही आने वाला है, फिजिक्स तो वही है स्टूडेंट, आप किसी भी टाइटल से पढ़ लो, फिजिक्स तो क्वेश्चन वही है, टॉपिक भी वही है, बस डिफिकल्टी लेवल कम ज्यादा होती है। बट आप किसी भी टाइटल से कर लो, नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा करना है, तभी सिलेक्शन होगा। ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट ने ऑलरेडी देखा है गलतियां क्या हुई आप सबसे, तो सबको मैं इन द एंड वीडियो को एंड करने से पहले सबको यही कहूंगा स्टूडेंट, पहला जिनको ड्रॉप लेना है सारी गलतियां देख लो, मैंने जो वीडियो में बताई है वो अगर आप नहीं करना चाहोगे, या अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं गलतियां नहीं करूंगा, मुझे सीरियसली सर जेईई मेंस एडवांस में ही जाना है या बेस्ट कॉलेज में ही जाना है मुझे सीईटी के, तो ही आप ड्रॉप लेने के लिए प्लान करो। और जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है या जिनका भी प्रिपरेशन चालू है, वो सब लोग देख लो क्या ये गलती आप सब लोग दोहरा रहे हो। अगर आपको लग रहा है सर हाँ इसमें से कुछ एक या दो मिस्टेक्स है सर अभी भी मेरी हो रही है, तो प्लीज उस गलतियों को आप सुधारो। टाइम निकल जाएगा, आपका मेंस आएगा जैन में, आपका सीईटी भी आ जाएगा, तो भी आप फिर इसमें अटक जाओगे स्टूडेंट, तो सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज आप सबको पता है कि बहुत कम लोग हैं, लाखों में से कोई 1000 ही बच्चे जो एडवांस या एनआईटी में जा पाते हैं। सीईटी के में बात करूं तो वही आपको पता है कि कुछ 500 हजार ही स्टूडेंट्स है जिनको एक्चुअल में या तो सीयूपी या तो वीजीटी में एडमिशन मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स है उन सबको आना पड़ेगा फिर आपके डीवाई पाटिल, सिंहगढ़, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है। बट आपको डिफरेंस पता है मुझसे ज्यादा कि आपको जाना क्यों है सीएस में, वीजीटीआई में या सीयूपी में। तो स्टूडेंट आपसे ज्यादा मेरा रिसर्च है, बस मेरा एक कंसर्न था इस वीडियो से कि मैं आपको ये सारी चीजों से थोड़ा अलर्ट करूं, कुछ हेल्प कर पाऊं, शायद आपसे कुछ एक एनलाइटमेंट आप सभी को मिले। तो सभी को मैं आपकी ये जो जर्नी है आपका जेईई मेंस एडवांस या सीईटी का, उस सभी के लिए आप सबको मैं बेस्ट लक कहना चाहूंगा। बहुत ध्यान से पढ़ाई करना स्टूडेंट, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप सीरियसली पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपका सक्सेस श्योर शॉट है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो एग्जांपल्स का ये जो चैनल है उसको डेफिनेटली स्टूडेंट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी सपोर्ट होगा मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। हमारी पूरी टीम है जो आपके साथ होगी स्टूडेंट। एग्जांपल्स का ऑनलाइन ऐप भी है प्ले स्टोर के ऊपर, आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पे मैंने कुछ स्टडी मटेरियल फ्री काउंसलिंग सेशन भी मैं वहां पे कंडक्ट करने वाला हूं आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।